Hello viewers, I am here from Iqbal International Law Services for delivering legal lecture. Today our topic is Muslim marriage witnesses. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देख रहे हैं कि मुसलमान की शादी के गवाह के बारे में। मुस्लिम मैरिज विटनेसेस के मुसलमान की शादी के कितने गवाह होते हैं और मुस्लिम की शादी के कौन से गवाह हो सकते हैं, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, गवाहों की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन इसमें गवाह बन सकते हैं जब किसी मुस्लिम कपल की शादी हो रही हो। कि मुस्लिम कपल की शादी के लिए देखिए, शादी के लिए विटनेस ज़रूरी होती हैं, बगैर विटनेस के लिए शादी नहीं होती। देखिए जैसा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द मैरिज बताया गया है कि एक्सेप्टेंस हो, प्रपोजल हो, एक्सेप्टेंस हो, दो गवाह हों और ऑफ कोर्स और इसके अलावा एडल्ट होने चाहिए। तो ये एक शादी की रिक्वायरमेंट है। शादी की रिक्वायरमेंट जहाँ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस है, मजलिस है और वहाँ विटनेस भी है। विटनेस देखिए, शादी के विटनेस की जो लिमिट है वो शादी के गवाह की 2 दी गई है। शादी के 2 गवाह ज़रूरी है। अंडर सेक्शन 252 मोहम्मद लॉ, अंडर सेक्शन 252 मोहम्मद लॉ में ये कहा गया है कि गवाह जो है ना वो 2 होने चाहिए। अब ये देखते हैं वो गवाह कौन से हो सकते हैं। देखिए 2 मर्द गवाह होने चाहिए। अगर 2 मर्द अवेलेबल नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें भी हो सकती हैं। या तो फिर 2 मुसलमान मर्द होने चाहिए या फिर 1 मुसलमान मर्द और 2 मुसलमान औरतें होनी चाहिए। और इसके अलावा ये अक्लमंद होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए, फातरुल अकल नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। एक तो अक्लमंद होने चाहिए और इसके अलावा बालिग होने चाहिए। उनकी उम्र 18 साल या इससे एबव होनी चाहिए, उससे छोटी उम्र नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा शर्त ये भी है कि वो मुसलमान होने चाहिए। गैर मुस्लिम गवाह नहीं बन सकता मुसलमान की शादी का। मुसलमान की शादी का गवाह मुसलमान ही बन सकता है। यानी 2 मर्द होने चाहिए, 1 मर्द या 2 औरतें होनी चाहिए, अक्लमंद होने चाहिए, आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए और इसके अलावा मुसलमान होने चाहिए। और ये कहा गया है कि गवाह के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवाह दुल्हन के हों, गवाह ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवाह दुल्हा के हों, गवाह ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्तेदार हों, गवाह ज़रूरी नहीं है कि ये जानने वाले हों, गवाह कोई भी हो सकते हैं। कोई भी मुसलमान, जैसा कि जो एसेंशियल्स बताई गई हैं उसमें जो उसको क्राइटेरिया गवाह का बताया गया, फिर ये कहा गया कि 2 मर्द या 1 मर्द 1 औरत। ये नहीं कहा गया कि वो कहाँ से होने चाहिए, किसके रिश्तेदार होने चाहिए, किसके रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि वो आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए और 2 मर्द होने चाहिए या 1 मर्द औरत। बस सिर्फ ये कहा गया। ये कहीं नहीं है कि और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गवाह के रिश्तेदार होने चाहिए, जानने वाले होने चाहिए, जान नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। गवाह कोई भी हो जा सकता है। इसकी रूलिंग भी हम आपको देते हैं। 2020 CLC पेज 54 है, 2020 CLC पेज 54 है। उसमें यही बताया गया है कि गवाह मुसलमान शादी के गवाह कौन हो सकते हैं। यही हो सकते हैं कि 2 मर्द होने चाहिए। उसमें इस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर मुसलमान कपल की शादी हो रही है तो कौन से गवाह जो है उस शादी के बन सकते हैं। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि मुसलमान अगर जोड़े की कपल की शादी होती है तो उसमें कौन से गवाह होने ज़रूरी है, कौन से गवाह की क्या शराइत है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।